So in last class we were discuss about plant use factor. प्लांट यूज फैक्टर का एक फॉर्मूला हमने देखा था और ये देखा था कि किस तरह से हम ये देख पाते हैं कि जो हमारे प्लांट की कैपेसिटी है और उस प्लांट से हम कितना यूज कर रहे हैं एनुअल बेसिस पर, एक फॉर्मूला के थ्रू हमने ये लास्ट क्लास में देखा था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेस लोड एंड पीक लोड। तो व्हाट इज बेस लोड एंड पीक लोड? तो बिफोर स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लोड एंड पीक लोड, फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाई वी स्टडीड इट। तो आपने देखा होगा कि लोड कर्व हम मंथली, डेली और एनुअल बेसिस पे बनाते हैं। लोड कर्व का जो वेरिएशन होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आपका लोड भी टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है। तो इफ लोड इज वेरिंग टाइम टू टाइम, द लोड कर्व विल बी डिस्टर्ब वी कैन से कि जो आपकी एनालिसिस है और जो स्टडी है वो फिर हमें करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बेस लोड एंड पीक लोड, चेंजिंग लोड, लोड कर्व वेरिएबल नेचर। अगर आपका लोड बार बार चेंज होगा तो आपका लोड कर्व भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, और आपका जो लोड होता है, अगर हम सिंपली लोड बोलें तो इस लोड में आपके टू टर्म्स को बेसिकली कंसीडर करते हैं। लोड बेसिकली आपका या तो बेस लोड होगा या पीक लोड होगा। ठीक है, तो बेस लोड और पीक लोड को कंसीडर करने के बाद ही हम ये देख पाएंगे कि हमारा जो प्लांट है वो कितना इफिशिएंट है। ठीक है, तो बेस लोड को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए बेस लोड की डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी। बेस लोड अनवेरिंग लोड विच अगर्स ऑलमोस्ट होल डे ऑन द स्टेशन। ठीक है, क्या बोला गया है, अनवेरिंग लोड विच अगर्स ऑलमोस्ट होल डे ऑन द स्टेशन इज नोन एज बेस लोड। जो बेस लोड की वैल्यू है आपकी वो स्टेशन पर बार बार वेरी नहीं करेगी। ठीक है, अगर हम इस कर्व को देखें, यहाँ पर देख रहे हैं लोड इन मेगावाट आपको दिया हुआ है और यहाँ पर टाइम इन आवर्स दिए हुए हैं। तो इस लोड कर्व से आपको सिंपली देखने को मिल रहा है कि जैसे हमारे 4 बजे है, फिर 8 का दिखाया है, 12, 16 इस तरह से है, 24 आवर्स का दिखाया गया है। और यहाँ पर आपके लोड्स हैं लाइक 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 30 मेगावाट। तो आप देख सकते हैं कि जो 20 मेगावाट है ये हमारा कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है, मतलब पूरे पावर स्टेशन पर आपका ये जो बेस है, यानी 20 मेगावाट का जो बेस है, वो लोड आपका एक तरह से देखा जाए कि थ्रू आउट 24 आवर्स वो 20 मेगावाट लोड तो उसको मिलता ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बेस लोड के ऊपर की बात करें तो बेस लोड के ऊपर आपका ये जो बनाया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर जो है लोड का वेरिएशन है, यानी देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर आप देखें इसकी, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज होते होते फिर कम भी हो रही है और एक टाइम पर ये पीक पर भी जा रहा है। ठीक है, तो ओवर एंड अबव द बेस लोड ना, ये जो वेरिएबल चेंजेस आपको ये जो दिख रहा है वो आपका किस पे कंसीडर होगा, पीक लोड में कंसीडर होगा और बाकी जो है आपका बेस लोड में कंसीडर होगा। बेस लोड की क्या है कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट नेचर का होता है, साथ ही साथ सुटेबली सप्लाइड विदाउट फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल लोड। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका लोड बार बार चेंज हो रहा है तो जैसे फ्लक्चुएशंस की प्रॉब्लम होती है, आपका वोल्टेज डिस्टर्ब होगा और भी बहुत सारे सर्जेस और जितने भी पावर सिस्टम के जितने भी फॉल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सारी हमारे दो एंड्स होते हैं आपके, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। ठीक है, तो आपको बेसिकली इन्हीं के बीच में क्या करना होता है, बैलेंस बनाना होता है। बैलेंस कंडीशन आपकी यही कहलाती है कि आप सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। तो रिसीविंग एंड क्या है आपका यूटिलाइजेशन पॉइंट। तो यूटिलाइजेशन पॉइंट जहां पर कस्टमर लोड का यूज कर रहा है, तो अगर कस्टमर की साइड से लोड का वेरिएशन ज्यादा होता है तो उसी के हिसाब से आपकी पावर स्टेशन की कैपेसिटी उसकी जो वेरिएबल लोड्स है, लोड की वजह से होता है, तो उसको सप्लाई करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो सुटेबली सप्लाइड विदाउट फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल लोड। तो अगर आपका लोड बार बार टाइम टू टाइम नहीं चेंज हो रहा है तो ये पावर स्टेशन के लिए भी ठीक बात होगी कि वो पावर स्टेशन आपका स्मूथ वर्क करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या देखा कि लोड कर्व में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोड्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ग्राफ खींचते हैं और ये देखते हैं कि टाइम के साथ साथ जो कंज्यूमर एंड पर हमारा लोड वेरी हो रहा है वो किस तरह से वेरी हो रहा है, और एक हमको मिल जाता है लोड कर्व उस लोकेलिटी का कि किस टाइम पर सबसे ज़्यादा लोड सभी घरों में सबसे ज़्यादा लोड यूज़ हो रहे हैं। ठीक है,
और उसी के बिहाफ में फिर हम क्या निकालते थे, मैक्सिमम डिमांड देखते थे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिमांड का है। तो अगर हम पीक लोड की बात करें तो एक तरह से आपकी मैक्सिमम डिमांड वाली ही कंडीशन है। तो पीक लोड, द वेरियस पीक डिमांड ऑफ लोड ओवर एंड अबव द बेस लोड ऑफ द स्टेशन इज कॉल्ड पीक लोड। तो आपको पहले ही बता दिया गया कि अगर हम यहाँ पे 20 मेगावाट को ये बेस लोड हम मान रहे हैं, तो इसके ऊपर ये जो सारा कुछ आपका वेरिएबल नेचर का दिख रहा है और एक जगह पर आपको सबसे पीक पॉइंट पर दिख रहा है, तो वही आपका क्या है, पीक लोड है। ओवर एंड अबव द बेस लोड इज कॉल्ड पीक लोड। अब एक टॉपिक आता है आपका लोड शेयरिंग का। लोड शेयरिंग या समटाइम आपको लोड मीटिंग करके भी मिल जाएगा। तो लोड शेयरिंग क्या है कि बेसिकली देखिए, हम चाहते हैं कि किसी भी पावर स्टेशन पे ना एक टाइम में बहुत ज्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। अगर बर्डन होगा तो क्या होगा, आपकी सप्लाई में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, लोड शेयरिंग और लोड मीटिंग आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो पावर स्टेशन है, हम पावर स्टेशन का क्या कर देते हैं, पावर स्टेशन का क्या करते हैं, इंटरकनेक्शन। पावर स्टेशन का क्या करते हैं हम, इंटरकनेक्शन। और ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर सिचुएशन पे। सपोज कि आप ऐसी प्लेस की बात हो रही है जहाँ पर वाटर का एक्सेस ज्यादा है, हाँ, या फिर आपकी जैसे थर्मल, आप थर्मल पावर प्लांट की सोच रहे हैं, तो किन्हीं दो पावर प्लांट को हम ज्वाइंट कर देंगे और उसमें से एक पावर प्लांट आपके बेस लोड की क्या करेगा, डिमांड को फुलफिल करेगा, और एक जो होगा वो हमारे पीक लोड की डिमांड को फुलफिल करेगा। तो ये बताइए ज्यादा इफिशिएंट होना किसको चाहिए, तो जो रेगुलर काम कर रहा है, जो कॉन्टिन्यूअस काम कर रहा है, उसको ज्यादा इफिशिएंट होना चाहिए। तो सो दैट हम इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन करेंगे और साथ ही साथ उस पावर स्टेशन को पिक करेंगे फॉर बेस लोड जो कि ज्यादा इफिशिएंट है, ठीक है, ताकि हमारे बेस लोड की जो सप्लाई है वो हमारी बिना किसी दिक्कत के स्मूथली हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा छोटा सा टॉपिक, लोड, बेस लोड एंड पीक लोड, जिसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, फ्रॉम लोड कर्व टू बेस लोड, पीक लोड, एंड आफ्टर दैट आप ये देखेंगे कि कैसे दो पावर स्टेशंस का इंटरकनेक्शन करके हम उसे और इफिशिएंट बना सकते हैं, सप्लाई को और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरकनेक्शन ऑफ टू पावर स्टेशन, डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर दे इंस्टॉल्ड, ठीक है। और जो हमारा बेस लोड को फीड करेगा वो हमारा ज्यादा इफिशिएंट पावर प्लांट होगा, और जो पीक लोड को फीड करेगा वो हमारा लेस इफिशिएंट पावर प्लांट होगा, ठीक है। थैंक यू।